किसी ने एक बार एक सभा में प्रश्न किया खड़े होकर, भारत से बाहर थे हम, लेस्टर का गीता महोत्सव चल रहा था, पिछले से पिछले वर्ष में ध्यान आ गया। उसमें से किसी युवक ने एकदम खड़े होकर बीच में कहा कि गीता उपदेश यदि इतना ही प्रभावी है तो भगवान को ये उपदेश दुर्योधन को देना चाहिए था, अर्जुन को नहीं। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, हम सहमत हैं आपकी बात से, लेकिन उपदेश लेने वाला कुछ लेने के लिए तैयार तो हो। अर्जुन को भी तब तक गोविंद ने उपदेश नहीं दिया, ये ध्यान से समझें। अर्जुन पहले अध्याय में खूब बोला, भगवान चुप रहे, सुनते रहे, तब तक कुछ नहीं बोले, उपदेश नहीं प्रारंभ किया। और अब गीता जी पढ़ेंगे तो देखेंगे कब उपदेश प्रारंभ किया, जब दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने ये कह दिया, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। कृष्ण, मेरी बुद्धि कृपणता के दोष में उलझ गई है। मैं नहीं समझ पा रहा कृष्ण कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मेरे लिए करने योग्य क्या है, नहीं करने योग्य क्या, मैं नहीं समझ पा रहा कृष्ण। और इसलिए अब आपकी शरण में हूं, शिष्यस्ते हम, शिष्य बनकर आपकी शरण में हूं। त्वाम प्रपन्नम शाधि माम, मेरे लिए जो कल्याणकारी हो, यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, जो भी मेरे लिए उचित हो कृष्ण वो मुझे उपदेश दो। मैं आपका शिष्य हूं, शरण में हूं, उचित शिक्षा दो मुझे कृष्ण। गीता का यह मंत्र दूसरे अध्याय के 7वां श्लोक। कभी कभी जब लगे ना कि मन कहीं दुविधा में है, उलझा पड़ा है, नहीं समझ में आ रहा क्या उचित है, क्या करें क्या ना करें, मन लड़खड़ा सा रहा है, तब गीता जी के इस श्लोक का आश्रय लेना, आराम से बैठकर भगवान के समक्ष इस दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक का अनुष्ठान करना, अंतर मन से इस श्लोक का भाव सहित उच्चारण करना, इस श्लोक को अपने ध्यान में उतारना, और भगवान कृपा करेंगे। ये श्लोक दुविधाओं में समाधान का मंत्र है गीता का। तो बात चल रही थी कि जब किसी ने कहा कि उपदेश दुर्योधन को दे देते, इतना उसकी बुद्धि ठीक हो जाती। हमने कहा अर्जुन को भी उपदेश तब तक नहीं मिला था, और कई बार उदाहरण दिया गया, और ये पहले दिन इसीलिए दिया जा रहा है कि हम भी एक वैसे श्रोता बनकर आए। पात्र उल्टा होगा, बरसात का लाभ नहीं मिल, बरसात हो रही है और आप आपने अपना बर्तन उल्टा करके रख दिया, और बाद में किसी और का बर्तन भर जाए और आपको मेरा बर्तन तो वैसे का वैसा रहा। और कई लोग होते हैं ऐसे, हम तो गए थे सत्संग में, हमें तो कुछ नहीं फर्क पल्ले पड़ा, हमारे जीवन में तो कुछ नहीं हुआ। कई लोग ऐसा बोलते हैं बाद में, हमारे जीवन में तो कुछ नहीं असर। अरे असर चाहोगे तो ही तो होगा ना, और चाहा ये नहीं हमने कि मेरे जीवन में कोई असर हो, और असर क्या होगा। एक व्यक्ति को पंसारी के पास गया, कहने लगा मैं तेरे से भांग लेके गया। यद्यपि उदाहरण के बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन प्रेरणा के लिए, कई बार चेतावनियां में से प्रेरणा निकलती है। मैं तेरे से भांग लेकर गया था, लेकिन मुझे तो कुछ असर ही नहीं हुआ उसका। तो कहते क्या उसको रगड़ा था क्या? कहते ना मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो ऐसे कि पड़ी थी ऐसे।
तो उसने कह दिया जाके इसको अच्छी तरह रगड़ 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 और मेरे से ना झगड़, अपना काम कर, सुरगड़ पहले, अब मेरे से झगड़ रहा है। तो बात यही है कि कई बार अब झगड़ा करने को तैयार हो जाएंगे कि हमारे दुख नहीं। अरे भाई पहले चिंतन में तो लाओ, मन तो बनाओ, या मुझे अर्जुन बनना है, मुझे विनम्रता से ये श्लोक सामने रखना है, तो उपदेश तब मिलेगा। वरना बर्तन उल्टा है, बरसात हो रही है, नहीं लाभ मिलेगा। सीधा कर लोगे फिर बंद करके रख दोगे तो भी लाभ नहीं मिलेगा। कई बार अपनी ईगो का ढक्कन लगाए रहेंगे, रुचि नहीं है, मोबाइल के साथ एक एक घंटा लगे रहेंगे, लेकिन सत्संग में 10-15 मिनट भी चैन से नहीं बैठ पाए, रुचि नहीं है, अब कैसे उपदेश अंदर जाएगा। तो बर्तन उल्टा होगा तो भी लाभ नहीं, सीधा होगा लेकिन बंद होगा तो भी लाभ नहीं, और मान लो खोल भी दिया लेकिन पहले से भरा पड़ा है बीच में कचरा, तो लाभ तो भी नहीं होगा ना। तो इसलिए आवश्यक है बर्तन सीधा हो, उल्टी सोच नहीं, नेगेटिव सोच नहीं, बर्तन खुला हो, ये अहंकार का वो लगा कर नहीं बैठे, और बर्तन खाली हो, ईर्ष्या द्वेष वो कहीं यहाँ तक बहुत अच्छे लोग बैठे हैं सब, कहीं कहीं होता है ऐसा कि कोई साथ ही बैठ जाए ना जो हमें नहीं ठीक लगता, वो सत्संग उसी के अंदर वो सारा वहीं चला जाए, उसी को बार बार कहीं ये कहाँ से बैठ गई, ये कहाँ से आ गया बीच में वो क्योंकि पहले से ईर्ष्या भरी पड़ी है दिमाग में, तो वही अब कहाँ से फिर अंदर जाएगा सत्संग। तो इसलिए अर्जुन बने। तो ये गीता महाभारत युद्ध जो है दो परिवारों का नहीं, ये धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। और इसीलिए जब अर्जुन ने कहा मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो कृष्ण, भगवान कृष्ण रथ को लेकर चले और वहां ले गए जहां भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महीक्षिताम, जहां सामने भीष्म थे, द्रोण थे, हाथ का इशारा करके कहा वाच पार्थ पश्यैतान संवेतान कुरुनिति, हे पार्थ इन सामने खड़े हुए कौरवों को देख। और सामने कौन थे? बिल्कुल अंगुली के सामने भगवान के भीष्म थे, द्रोण थे, क्योंकि भगवान कृष्ण चाह रहे थे ऐसा कि युद्ध से पहले विश्व को कुछ विशेष उपहार देकर जाऊं। भगवान कृष्ण के कई लीला रूप हैं, कई लीला रूप, लेकिन सच में ये जो रूप है उनका युद्ध की धरा में प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाण्य ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः। ये गीता उपदेष्टा का जो स्वरूप है भगवान का, ये जो लीला है भगवान की, हमें लगता है ये सब लीलाओं में बिल्कुल एक अलग सी लीला महाभारत की युद्ध भूमि में संयम की का चाबुक लेकर और ज्ञान की मुद्रा में खड़े हुए कृष्ण अर्जुन के निमित्त से पूरे विश्व के लिए गीता उपदेश देने के लिए तैयार कृष्ण की भूमिका, ये उनकी सब लीलाओं में बिल्कुल अलग सी भूमिका है। क्योंकि माखन चोरी के लीला के रसिक भी बहुत हैं, रास रचैया के रूप में भी रसिक बहुत हैं, जो भगवान की उस दिव्यता का भी आनंद ले। प्रत्येक लीला आनंद है। बांसुरी बजैया, बीच में प्रसंग बना तो हम लेंगे कि वंशी की तान, गीता का ज्ञान, इन दोनों में क्या क्या है समान, क्या समानता है। बंसी बजैया का रूप भी भगवान का ढेरों ढेरों कृष्ण प्रेमियों के अंदर खूब आनंद के हिलोर देता है। लेकिन आज विश्व को सबके साथ साथ आवश्यकता है विचार की, आवश्यकता है विवेक की, आवश्यकता है उस ज्ञान की
जो अंदर की सुप्त चेतना को जगा दे, जो निराशा को आशा में बदल दे, जो अंदर के अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश में बदल दे, जो कर्म को धर्म बना दे और जो विषाद को भी योग बना दे, जो तनाव को भगा दे, दबाव को दूर करा दे, टेंशन स्ट्रेस अलग से अलग हट करके जो जीवन को शांति, प्रेम, सद्भाव और आनंद से जीना सिखा दे, वह लीला इस लीला पुरुषोत्तम अवतार में भगवान कृष्ण की गीता उपदेष्टा की लीला वास्तव में बहुत अद्भुत, बहुत अनूठी